नमस्कार, एबीपी रिपोर्टर में बहुत स्वागत है आपका। मेरा नाम है प्रीति दहिया। शुरुआत करते हैं इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है उसके साथ। राज ठाकरे पुणे से औरंगाबाद के लिए निकल चुके हैं, जहां कल उनकी रैली होनी है और अब ये अपडेट आ रही है कि वो संभाजी की समाधि पर पहुंच चुके हैं। इस समाधि पर श्रद्धांजलि देकर औरंगाबाद के लिए आगे निकलेंगे राज ठाकरे। संभाजी महाराज की समाधि पर पहुंच चुके हैं अब राज ठाकरे अपने पूरे काफिले के साथ, अपने तमाम समर्थकों के साथ, और औरंगाबाद जा रहे हैं। एमएनएस मुखिया राज ठाकरे जो कल औरंगाबाद में एक बड़ी रैली करने वाले हैं और उनका काफिला इस वक्त रुका हुआ है संभाजी महाराज की समाधि पर श्रद्धांजलि देने के लिए। राज ठाकरे औरंगाबाद के लिए अब से लगभग 1 घंटा पहले रवाना हुए थे। उनके साथ बड़ी संख्या में एमएनएस के कार्यकर्ता भी उनके साथ जा रहे हैं और ये तस्वीरें आप देखिए। इससे पहले नवी मुंबई में भी भव्य स्वागत हुआ था राज ठाकरे का पुणे जाने से पहले। फिर पुणे से औरंगाबाद के लिए निकले हैं राज ठाकरे अपने पूरे काफिले के साथ। भारी संख्या में एमएनएस के कार्यकर्ता भी उनके साथ हैं, लेकिन इस बीच वो रुके हैं संभाजी महाराज की समाधि पर श्रद्धांजलि देने के लिए। उनके काफिले में करीब 150 वाहन हैं जो उनके साथ औरंगाबाद जा रहे हैं। संभाजी महाराज की समाधि पर इस बीच रुके हैं वड़ू गांव में। पुणे के संभाजी महाराज को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और इसके बाद यहां से आगे जाएंगे औरंगाबाद, जहां कल एमएनएस की बड़ी रैली है। इस रैली को औरंगाबाद प्रशासन ने आखिरकार इजाजत दी, लेकिन 16 शर्तों के साथ इजाजत मिली है इस रैली को निकालने की। इससे पहले हमने आपको अपने रिपोर्टर की एक रिपोर्ट भी दिखाई थी संभाजी महाराज की समाधि से। ये बहुत ही एक अहम मैसेज भी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं राज ठाकरे, जो अपने आप को हिंदुत्व का पोस्टर बॉय बनाकर सबके सामने अब लेकर आ रहे हैं। ये सीधा टकरार है उद्धव ठाकरे से भी, जिनकी महाराष्ट्र में सरकार है एनसीपी और कांग्रेस के समर्थन के साथ, लेकिन उन पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो जो बाला साहेब ठाकरे की हिंदुत्ववादी वाली इमेज थी उसको कहीं पीछे छोड़ आए हैं, उसको वापस एक तरह से लाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को हिंदुत्व पोस्टर बॉय के तौर पर एमएनएस चीफ राज ठाकरे लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं। और उसी का एक बड़ा यहाँ पर संदेश पहुंचाने की भी कोशिश कर रहे हैं। जब संभाजी महाराज को श्रद्धांजलि देंगे राज ठाकरे, तो इसके पीछे का जो एक मैसेज है वो ये भी है कि जैसे संभाजी महाराज किसी भी तरह के प्रलोभन में झुके नहीं थे और धर्म परिवर्तन के लिए उन्होंने कभी अपनी हामी नहीं भरी, लड़े। उस समय के बड़े एक नाम है संभाजी महाराज, उनकी समाधि का दर्शन करेंगे राज ठाकरे। इस वक्त ये तस्वीरें आ रही हैं बड़ू गांव से पुणे के, और यहाँ पर अपनी श्रद्धांजलि देकर आगे बढ़ेंगे राज ठाकरे। देखिए किस तरह से भारी तादाद में उनके समर्थक भी उनके साथ हैं। करीब 150 गाड़ियाँ हैं उनके काफिले में जो औरंगाबाद जा रही है और कल वहाँ पर बड़ी रैली होगी। ये जो तस्वीरें आ रही हैं ये पुणे के वड़ू गांव से आपके सामने। सबसे पहले एबीपी न्यूज़ पर हम आपके लिए ये तस्वीरें लेकर आ रहे हैं। पुणे से औरंगाबाद पूरा काफिला जा रहा है इस वक्त राज ठाकरे का, भारी तादाद में अपने समर्थकों के साथ। श्रद्धांजलि देते हुए राज ठाकरे संभाजी महाराज की समाधि पर और एक हिंदुत्व पोस्टर बॉय के तौर पर अपने आप को पेश कर रहे हैं आज राज ठाकरे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे 1 मई को औरंगाबाद में अपनी रैली करने वाले हैं, जिसकी अनुमति उन्हें कल ही मिली है। और सांस्कृतिक क्रीड़ा मंडल मैदान में औरंगाबाद के वो रैली होगी जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। लेकिन उससे पहले आज संभाजी महाराज की समाधि पर जाकर श्रद्धांजलि देना, ये भी अपने आप में एक बहुत अहम मैसेज है जो राज ठाकरे दे रहे हैं। पुणे के वड़ू गांव से ये सीधी तस्वीरें। 16 शर्तों के साथ औरंगाबाद प्रशासन ने इजाज़त दी है एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे को उनकी रैली निकालने के लिए। और इन शर्तों में ये भी शामिल है कि 1 मई को शाम 4:30 से रात 9:45 बजे तक ही आयोजित की जा सकती है वो रैली, और जो जगह और समय तय हुआ है रैली का उसमें कोई बदलाव ना हो। लेकिन ये रैली कल निकलनी है। आज उससे पहले पूरा
एक जो कार्यक्रम तैयार किया गया है राज ठाकरे का, वो भी सोच समझकर तय किया गया है। औरंगाबाद पहुंचने से पहले पुणे के वडूगांव में संभाजी महाराज की समाधि पर जाना, वहां पर संभाजी महाराज को अपनी श्रद्धांजलि देना, ये एक अहम मैसेज पहुंचा रहे हैं राज ठाकरे यहाँ पर। साथ ही कल की शर्तों में ये भी शामिल है कि जो उनकी सभा में, उनकी रैली में जो भी लोग आएंगे वो अनुशासन का पालन करेंगे। सभा से वापस जाते वक्त किसी भी तरह की नारेबाजी नहीं होगी, ताकि जो संवेदनशील हालात है उन पर भी काबू पा सके प्रशासन। अपने आप को हिंदुत्व का पोस्टर बॉय एक तरह से प्रेजेंट करने की जो कोशिश है राज ठाकरे की, वो हनुमान चालीसा पर जो विवाद हुआ था उसके बाद से और ज़्यादा तेज़ हो गई है। काफ़ी सक्रिय है पिछले कुछ दिनों में राज ठाकरे इस तरफ। और हनुमान चालीसा विवाद के चलते अमरावती की जो सांसद हैं नवनीत राणा, उनके पति के साथ इस वक्त जेल में बंद हैं। आज उनकी जमानत पर भी सुनवाई होनी है मुंबई सेशंस कोर्ट में, लेकिन वो मामला एक तरफ चल रहा है, दूसरी तरफ राजनीति गर्म है इस पूरे मामले पर। लाउड स्पीकर का भी जो विवाद है उस पर भी खुलकर अपने विचार सामने रखे हैं राज ठाकरे ने। यहाँ तक कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी की है कि इस तरह का फैसला लागू करने वाला योगी महाराष्ट्र में नहीं है, योगी में सिर्फ महाराष्ट्र में सिर्फ सत्ता के भोगी हैं, ये कहना था राज ठाकरे का। सीधी तरह से उन्होंने वार किया है उद्धव ठाकरे पर भी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।